ये मैंने ना 1.5-2 किलो गोश्त था मेरा ना। मैंने इसको धोया, धो के अच्छी तरह, बीच में गोल है, ज़्यादा गोल बोटी है और 3-4 हड्डियों का भी है। इसको मैंने अच्छी तरह धो के फिर मैंने इसको हल्का सा ऑयल में फ्राई किया और बाकी फिर अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, इसका पेस्ट ना हल्का सा मोटा ग्राइंडर करके मैंने डाल दिया, नमक मिर्च, सिंपल। अब ये पकेगा, उसके बाद मैं कढ़ाई गोश्त जब बनाऊंगी आप लोगों से मिलती हूँ। ये भी मेरा 3 घंटे पकेगा हल्की आंच पे, ठीक है। ओके, आगे मिलते हैं। ये जो मैंने गोश्त बताया था ना आप लोगों को, कढ़ाई गोश्त, गोश्त में सिर्फ प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और एक टमाटर ग्राइंड करके डाल के मैंने मसाले को भी मोटा सा ग्राइंड किया था, कच्चे कोई ना, वो मैंने प्याज इसके साथ ही पकाया है, ठीक है। जो इस तरह मैं पकाती हूँ, बहुत टेस्टी गोश्त बनता है। अब ये मैं थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी, बाकी गार्निश के लिए रखती हूँ, और ये गरम मसाला हल्का सा। और अब मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आप लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बड़ा सब, बच्चे कैसे हैं, बुज़ुर्ग कैसे हैं। ये मैं ख़ास पूरे यूट्यूब पे कोई बुज़ुर्गों का खाना नहीं तैयार कर रहा। मैंने सोचा मैं बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए तैयार करूं, उनको खिलाएं, उनकी दुआएं लें, उनकी इज़्ज़त करें, ठीक है। तो बाकी फिर साथ मिलकर खाना खाया करें बड़ों के। तो ये मैंने कढ़ाई गोश्त आज बनाया। और मैं एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, मैं बहुत लाइट नमक मिर्च डालती हूँ कि बच्चों ने भी खाना है, बुज़ुर्गों ने भी खाना है। ये मेरी जो मेन डिशें हैं वो बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए हैं, ठीक है। बड़े तो हर कोई खा ही लेता है, ये ख़ास है उनके लिए तोहफ़ा बना रही हूँ। आप लोग इसे शेयर करें और अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करें और दुआएं लें। तो ये रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। चिकन कढ़ाई है। और बाकी आप सब मुझे दुआ में याद रखें। तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। आप सब अपना ख्याल रखिएगा।